मॉडर्न और महत्वाकांक्षी विनीता सिंह ने प्रवक्ता पति अवधेश सिंह के होते दो प्रेमी बना लिए थे। चेन मार्केटिंग कंपनी वेस्टीज से जुड़ने के बाद तो वह पति को दो कौड़ी का समझने लगी थी। आखिर उसने अपने मन की करने के लिए जो खेल खेला वो दिल दहला देने वाला था। तो आइए जानते हैं इस पूरे खौफनाक घटना की पूरी कहानी इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। 42 वर्षीय अवधेश सिंह जादौन फिरोजाबाद जिले के भीतरी गांव के निवासी थे। वह बरेली जिले के सहोड़ा में स्थित कुंवर ढाकन लाल इंटर कॉलेज में हिंदी प्रवक्ता के पद पर तैनात थे। नौकरी के चलते 2.5 वर्ष पहले उन्होंने बरेली के कर्मचारी नगर की निर्मल रेजिडेंसी में अपना निजी मकान ले लिया था, जिसमें वह अपनी पत्नी विनीता सिंह और 6 वर्षीय बेटे अंश के साथ रहते थे। अवधेश सिंह की मां अन्नपूर्णा देवी गांव में रहती थीं। 12 अक्टूबर 2020 को उन्होंने अवधेश से फोन पर बात किया। अवधेश उस समय काफी परेशान थे। मां ने उन्हें दिलासा दी कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने फिर बेटे से बात करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हो सकी। अवधेश का मोबाइल बराबर स्विच्ड ऑफ आ रहा था। अन्नपूर्णा को चिंता हुई तो वह 16 अक्टूबर को बरेली पहुंच गईं। जब वह बेटे के मकान पर पहुंची तो वहां मेन गेट पर ताला लगा मिला। पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला कि 12 अक्टूबर 2020 को कुछ लोग कार से अवधेश के मकान पर आए थे। तब से उन्हें नहीं देखा गया। अन्नपूर्णा का दिल किसी अनहोनी की आशंका से धड़कने लगा। वह वहां से स्थानीय थाना इज्जत नगर पहुंच गईं और थाने के इंस्पेक्टर के वर्मा को पूरी बात बताई। यह भी बताया कि अवधेश को अपने ससुरालीजनों से खतरा था। यह बात अवधेश ने 12 अक्टूबर को फोन पर बात करते समय मां को बताई थी। उसकी पत्नी विनीता भी अपने बच्चे के साथ गायब थी। इस पर अन्नपूर्णा से लिखित तहरीर लेकर इंस्पेक्टर वर्मा ने थाने में अवधेश सिंह जादौन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दिया। फिरोजाबाद के फरीहा में 4-5 दिसंबर 2019 की रात एक ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी के मामले में पुलिस के एसओजी प्रभारी कुलदीप सिंह ने नारखी थाना क्षेत्र के धौकल गांव निवासी हिस्ट्रीशीटर शेर सिंह उर्फ चीकू को पकड़ा था। शेर सिंह विनीता का रिश्ते का चाचा था। संदेह के आधार पर 25 अक्टूबर 2020 की शाम शेर सिंह को उठाकर जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बरेली के हिंदी प्रवक्ता अवधेश सिंह की हत्या करना स्वीकार किया। अवधेश की पत्नी विनीता ने अवधेश की हत्या के लिए उसे 5 लाख की सुपारी दी थी। इसमें विनीता के पिता खेरिया खुर्द गांव निवासी रिटायर्ड फौजी अनिल जादौन, भाई प्रदीप जादौन, बहन ज्योति, विनीता का आगरा निवासी प्रेमी अंकित और शेर सिंह के 2 साथी भोला और एटा निवासी पप्पू जाटव शामिल थे। हत्या में कुल 8 लोग शामिल थे। शेर सिंह ने बताया कि बरेली में हत्या करने के बाद लाश को सभी लोग फिरोजाबाद लेकर आए और यहां नारखी में रामदास नाम के व्यक्ति के खेत में गड्ढा खोदकर दफना दिया था। इस खुलासे के बाद फिरोजाबाद पुलिस ने बरेली की इज्जत नगर पुलिस को सूचना दिया। अवधेश की मां अन्नपूर्णा को बुलाकर 26 अक्टूबर 2020 को फिरोजाबाद पुलिस ने तहसीलदार की उपस्थिति में उस खेत में बताई गई जगह पर खुदाई करवाई तो वहां से अवधेश की लाश मिल गई। चेहरा बुरी तरह जला हुआ था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अवधेश की लाश मिलने के बाद उसी दिन इज्जत नगर थाने में विनीता, ज्योति, अनिल जादौन, प्रदीप जादौन, अंकित, शेर सिंह उर्फ चीकू, भोला सिंह और पप्पू जाटव के विरुद्ध धारा 147, 302, 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इसके बाद हत्याभियुक्तों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी गई, लेकिन सभी अपने घरों से लापता थे। उन सब के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए गए। सभी के मोबाइल बंद थे। बीच में किसी से बात करने के लिए कुछ देर के लिए खुलते तो फिर बंद हो जाते। उनकी लोकेशन जिस शहर की पता चलती वहां पुलिस टीम भेज दी जाती, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही हत्यारे वहां से निकल जाते थे।
31 अक्टूबर 2020 को एक हत्यारोपी पप्पू जाटव उर्फ अखंड प्रताप को इंस्पेक्टर के वर्मा ने गिरफ्तार कर लिया। उसने भी बयान में वही कहा जो शेर सिंह ने बताया था। इस बीच 5 नवंबर को इज्जत नगर पुलिस ने सभी आरोपियों के गैरजमानती वारंट हासिल कर लिए। इससे डरकर अगले ही दिन अवधेश की पत्नी विनीता ने अपने वकील के माध्यम से थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में वह अपने मृतक पति अवधेश को ही गलत साबित करने पर तुल गई, जबकि उसकी सारी हकीकत सामने आ गई थी। जब उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई तो वह कई सवालों पर चुप्पी साध गई। अनिल जादौन परिवार के साथ फिरोजाबाद के गांव खेरिया खुर्द में रहते थे। वह सेना से रिटायर थे। परिवार में पत्नी रेखा और 3 बेटियां विनीता, नीतू और ज्योति व एक बेटा प्रदीप था। अनिल के पास पर्याप्त कृषियोग्य भूमि थी। तीनों बेटियां काफी खूबसूरत थीं और सभी ने स्नातक तक पढ़ाई पूरी कर ली थी। 2010 में नीतू का अफेयर गांव के ही पूर्व प्रधान के बेटे के साथ हो गया था, जिस पर काफी बवाल हुआ। इस पर अनिल ने जल्द से जल्द अपनी बेटियों का विवाह करने का फैसला कर लिया। नारखी थाना क्षेत्र के ही गांव भीतरी में बाबू सिंह का परिवार रहता था। परिवार में पत्नी अन्नपूर्णा और 2 बेटे रमेश और अवधेश थे। रमेश का विवाह हो चुका था और वह परिवार के साथ जयपुर में रहकर नौकरी कर रहा था। अविवाहित अवधेश हिंदी प्रवक्ता के पद पर तैनात थे। नौकरी के चक्कर में उनकी उम्र अधिक हो गई थी। अवधेश विनीता से 12 साल बड़े थे, फिर भी अनिल विनीता की शादी उनसे करने को तैयार हो गए। अनिल ने विनीता से बात की तो वह मना करने लगी कि 12 साल बड़े लड़के से शादी नहीं करेगी। अनिल ने जब समझाया कि वह सरकारी नौकरी में है, उसके पास पैसों की कमी नहीं है, तो वह शादी के लिए तैयार हो गई। 2011 में अवधेश का विनीता से विवाह हो गया। उसी दिन ज्योति का भी विवाह हुआ। विनीता मायके से ससुराल आ गई। विनीता पढ़ी लिखी आजाद ख्यालों वाली युवती थी, जबकि अवधेश सीधे सादे सरल स्वभाव के थे। दोनों एक बंधन में तो बंध गए थे, लेकिन उनके विचार, उनकी सोच बिल्कुल एक दूसरे से अलग थी। विनीता को ठाठ बाट से रहना पसंद था, जबकि अवधेश को साधारण तरीके से जीवन जीना अच्छा लगता था। दोनों की सोच और ख्याल एक नहीं थे, तो उनमें आए दिन मनमुटाव और विवाद होने लगा। विनीता की अपनी सास अन्नपूर्णा से भी नहीं बनती थी। अवधेश अपनी मां की बात मानते थे, विनीता इस बात को लेकर भी चिढ़ती थी। दोनों के बीच विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। 6 साल पहले विनीता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अंश रखा था। 2.5 वर्ष पहले अवधेश ने बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के कर्मचारी नगर की निर्मल रेजिडेंसी में अपना निजी मकान ले लिया था। पहले वह मकान विनीता के नाम लेना चाहते थे, लेकिन उसकी बातें और हरकतों से उनका मन बदल गया। वह विनीता व बेटे के साथ अपने नए मकान में आकर रहने लगे। बढ़ते आपसी विवादों में विनीता अवधेश से नफरत करने लगी थी। उसने शादी से पहले सोचा था कि अवधेश उसके कहे में चलेंगे, उसकी अंगुलियों के इशारे पर नाचेंगे, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। पैसों के लिए उसे अवधेश का मुंह देखना पड़ता था। अवधेश अपनी सैलरी से विनीता को उसके खर्च के लिए 3,000 रुपये महीने देते थे। उसमें विनीता का गुजारा नहीं होता था। अपने खर्चे को देखते हुए विनीता ने घर में ही रिलैक्स जोन नाम से एक ब्यूटी पार्लर खोल लिया। विनीता अपनी छोटी बहन ज्योति की ससुराल जाती थी, वहीं पर उसकी मुलाकात सिपाही अंकित यादव से हो गई। अंकित यादव बिजनौर का रहने वाला था। उस समय उसकी पोस्टिंग मैनपुरी में थी। अंकित अविवाहित था और काफी स्मार्ट भी। विनीता से उसकी बात हुई तो वह उसके रूपजाल में उलझकर रह गया। फिर दोनों मोबाइल पर बातें करने लगे। एक दिन अंकित विनीता से मिलने बरेली आया। दोनों एक होटल में मिले। उस दिन से दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। वह विनीता से मिलने अक्सर बरेली आने लगा। विनीता का भाई प्रदीप एक मल्टीलेवल मार्केटिंग कंपनी में नौकरी करता था। उसने विनीता से कहा कि वह मल्टीलेवल मार्केटिंग से जुड़ी कंपनी वेस्टीज से जुड़ जाए। इसमें कम समय में ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है। चेन मार्केटिंग कंपनियां कंपनी से जुड़ने वाले लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाती हैं। विनीता ने भी कंपनी से जुड़ने का फैसला कर लिया।
वह कई मीटिंग में गई और मीटिंग में जाने के बाद उस पर चेन मार्केटिंग के जरिए जल्द से जल्द पैसा कमाकर रईस बनने का नशा सवार हो गया। इसके लिए उसने इसी साल की शुरुआत में कंपनी ज्वाइन कर लिया। इसके लिए विनीता ने किसी बड़ी महिला अधिकारी की तरह अपनी ड्रेस बनाई। शानदार सूट बूट में चश्मा लगाकर जब वह इंग्लिश में बड़े विश्वास के साथ अपनी बात किसी व्यक्ति के सामने रखती तो वह उसका मुरीद हो जाता और उसके कहने पर कंपनी ज्वाइन कर लेता। भाई प्रदीप की लाल टीयूवी कार विनीता अपने पास रखने लगी थी। वह इसी कार से लोगों से मिलने जाती थी। लग्जरी कार से सूटेड बूटेड महिला को उतरता देखकर लोगों पर इसका काफी गहरा प्रभाव पड़ता था। घर की चारदीवारी से विनीता बाहर निकली तो उसने अपने लिए पैसों का इंतजाम करना शुरू कर दिया। अब लोग विनीता से मिलने घर पर भी आने लगे। अवधेश तो दिन में कॉलेज में होते थे और शाम को ही लौटते थे। उन्हें पड़ोसियों से पता चलता तो अवधेश और विनीता में विवाद होता। विनीता जब पहले अवधेश से नहीं डरी दबी तो अब तो वह खुद का काम कर रही थी। ऐसे में अवधेश को ही शांत होना पड़ता था। दोनों के बीच की दूरियां गहरी खाई में तब्दील होती जा रही थीं। दूसरी ओर विनीता की बहन ज्योति का अपनी ससुराल वालों से मनमुटाव हो गया था। वह काफी समय से मायके में रह रही थी। विनीता ने उसे अपने पास रहने के लिए बुला लिया। इससे भी अवधेश खफा था। लॉकडाउन के दौरान फेसबुक पर विनीता की दोस्ती अमित सिसोदिया उर्फ अंकित से हुई। अमित आगरा का रहने वाला था और उसी वेस्टीज कंपनी से ही जुड़ा था जिससे विनीता जुड़ी थी। अमित विवाहित था और एक बेटे का पिता भी था। दोनों की फेसबुक पर बातें हुईं तो पता चला कि अमित विनीता के भाई प्रदीप का दोस्त है। इसके बाद दोनों खुलकर बातें करने लगे और मिलने भी लगे। दोनों अलग अलग शहरों में होने वाले कंपनी के सेमिनार में भी साथ जाने लगे। अमित और विनीता की सोच और विचार काफी मिलते हैं। एक साथ रहने के दौरान विनीता को यह बात महसूस हो गई थी। दोनों ही महत्वाकांक्षी थे और जिंदगी में खूब पैसा कमाना चाहते थे। विनीता और अंकित साथ बैठते तो कल्पनाओं की ऊंची उड़ान भरते थे। एक दिन अमित उर्फ अंकित ने विनीता का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, विनीता हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा काम करते हैं और एक ही उद्देश्य है, एक दूसरे का साथ भी हमें भाता है। क्यों ना हम हमेशा के लिए एक हो जाएं? विनीता पहले हल्के से मुस्कराई, फिर गंभीर मुद्रा में बोली, हाँ अंकित, मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। यह भी सोच रही थी कि तुम मेरी जिंदगी में पहले क्यों नहीं आए। आ जाते तो मुझे कष्टों से न गुजरना पड़ता। वह कुछ पलों के लिए रुकी, फिर बोली, खैर अब भी हम एक हो सकते हैं अगर ठान ले तो। विनीता की स्वीकृति मिलते ही अंकित खुश हो गया। तुमने कह दिया तो अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता, कहकर अमित ने विनीता को बाहों में भर लिया। विनीता भी उससे लिपट गई। अमित उर्फ अंकित को पाकर जैसे विनीता ने राहत की सांस लिया। उसे ऐसे ही युवक की तलाश थी जो उसके जैसा हो, उसे समझता हो और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। दूसरी ओर वह सिपाही अंकित यादव से भी संबंध बनाए हुए थी। विनीता दिन रात एक करके अपने मार्केटिंग के बिजनेस में सफल होना चाहती थी, इसलिए वह इसमें लगी रही। कुछ महीनों में ही उसने अपने अंडर में 1000 लोगों की टीम खड़ी कर दी। कंपनी ने उसे कंपनी का सिल्वर डायरेक्टर घोषित कर दिया। विनीता खुशी से फूली नहीं समाई। कंपनी ने उसे एक स्कूटी भी इनाम में दी। विनीता अपनी कंपनी के कार्यक्रमों और उसके रिकॉर्डेड संदेशों को अपने फेसबुक अकाउंट पर भी डालती रहती थी। कंपनी से जुड़ने के लिए वह लोगों से अपील करती थी कि उसके पास बिजनेस करने का एक अनोखा आइडिया है जिसमें महीने में 5 से 50 हजार तक कमा सकते हैं। जो कमाना चाहते हैं उससे मिलें। विनीता की जिंदगी में सब कुछ अब अच्छा ही अच्छा हो रहा था। बस खटकते थे तो अवधेश, उनके साथ होने वाली कलह। अब विनीता अवधेश से छुटकारा पाने की सोचने लगी थी। उसकी जिंदगी में अंकित आ चुका था। वह उसके साथ जिंदगी बिताने का सपना देखने लगी थी। अमित उर्फ अंकित भी उससे कई बार कह चुका था कि वह कहे तो अवधेश को ठिकाने लगा दिया जाए, लेकिन वह ही मना कर देती थी।
अवधेश के मरने से उसे हमेशा के लिए छुटकारा तो मिलता ही साथ ही अवधेश का मकान और सरकारी नौकरी भी मिल जाती। यही सोचकर उसने आगे की योजना बनानी शुरू कर दिया। उसने अपने पिता व भाई से साफ कह दिया कि वह अवधेश के साथ नहीं रहना चाहती। उसे मारने से उसे मकान और उसकी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। विनीता के पिता अनिल ने एक बार कहा भी कि वह अपना बसा हुआ घर ना उजाड़े, लेकिन विनीता नहीं मानी। विनीता की जिद और लालच के लिए वे सभी उसका साथ देने को तैयार हो गए। विनीता का एक मुंह बोला चाचा था शेर सिंह उर्फ चीकू, वह उसके पिता अनिल का खास दोस्त था। शेर सिंह नारखी थाने का हिस्ट्री शीटर था। उस पर वर्तमान में 16 मुकदमे दर्ज थे। विनीता ने शेर सिंह से कहा कि उसे पति अवधेश की हत्या करनी है। शेर सिंह ने उससे 5 लाख रुपए का इंतजाम करने को कहा तो विनीता ने हामी भर दिया। अवधेश ने कार खरीदने के लिए घर में रुपए लाकर रखे थे। सोचा था कि नवरात्र में बुकिंग करा देगा और धनतेरस पर गाड़ी खरीद लेगा। उन पैसों पर विनीता की नजर पड़ गई। विनीता ने उन रुपयों में से 70,000 रुपए निकालकर शेर सिंह को दे दिए, बाकी पैसा बाद में देने को कहा। इसके बाद शेर सिंह ने अपने गांव के ही भोला सिंह और एटा के पप्पू जाटव को हत्या में साथ देने के लिए तैयार कर लिया। शेर सिंह ने विनीता के पिता अनिल, भाई प्रदीप और प्रेमी अमित सिसोदिया उर्फ अंकित के साथ मिलकर अवधेश की हत्या की योजना बनाई। विनीता ने बाद में ज्योति को भी इस बारे में बताकर अपने साथ शामिल कर लिया। 12 अक्टूबर 2020 की रात अवधेश रोज की तरह टहलने के लिए निकले। उनके जाने के बाद विनीता ने हत्या के उद्देश्य से पहुंचे शेर सिंह, भोला, पप्पू जाटव, अनिल, प्रदीप और अंकित को घर के अंदर बुला लिया। सभी घर में छिप कर बैठ गए। कुछ देर बाद जब अवधेश लौटे तो घर में घुसते ही सब ने मिलकर उन्हें दबोच लिया। विनीता अपने बेटे अंश को लेकर ऊपरी मंजिल पर चली गई। नीचे सभी ने अवधेश को पकड़कर उनका गला घोंट दिया। अवधेश के मरने के बाद विनीता नीचे उतरकर आई। अवधेश की लाश को बड़ी नफरत से देखकर गाली देते हुए कस के पैर की ठोकर मार दी। देर रात अमित ने अवधेश की लाश को सभी के सहयोग से अपनी आल्टो कार में डाल लिया। इसके बाद प्रदीप की टीयूवी कार जो विनीता के पास रहती थी, सब उसमें सवार हो गए। प्रदीप कार चला रहा था, उसके पीछे थोड़ी दूरी पर अंकित चल रहा था। लगभग 3.5 घंटे का सफर तय करके अवधेश की लाश को लेकर वे फिरोजाबाद में नारखी पहुंचे, लेकिन तब तक उजाला हो चुका था। ऐसे में लाश को कहीं दफना नहीं सकते थे। इन लोगों ने पूरा दिन ऐसे ही घूमते हुए निकाला। इस बीच लाश को जलाने के लिए बाजार से तेजाब खरीद लिया गया था। अंधेरा होने पर नारखी में रामदास के खेत में गड्ढा खोदकर अवधेश की लाश को उसमें डाल दिया गया। फिर लाश पर तेजाब डाला गया, जिससे लाश का चेहरा व कई हिस्से जल गए। लाश को दफनाने के बाद सभी वहां से लौट आए। विनीता बराबर वीडियो कॉल के जरिए उन लोगों के संपर्क में थी। 14 अक्टूबर 2020 को वह भी बेटे अंश को लेकर घर से भाग गई। शेर सिंह पकड़ा गया तो घटना का खुलासा हुआ। उसने विनीता के प्रेमी अंकित का नाम लिया। घटना की खबर अखबारों की सुर्खियां बनी तो विनीता के प्रेमी सिपाही अंकित यादव ने देखी। अंकित ने हत्यारों में अपना नाम समझा। उसे लगा कि पुलिस को विनीता की कॉल डिटेल्स से उसके बारे में पता लग गया है, अब वह भी इस हत्याकांड की जांच में फंस जाएगा। दूसरी ओर अंकित नाम आने पर विनीता के शातिर दिमाग ने खेल खेला। अपने प्रेमी अमित सिसोदिया उर्फ अंकित को बचाने के लिए वह अंकित को ही फंसाने में लग गई। 26 अक्टूबर 2020 को वह अंकित यादव से मिलने संभल गई। 2 महीने से अंकित संभल की हयात नगर चौकी पर तैनात था, वहां वह उससे मिली। कुछ सिपाहियों ने उसे उसके साथ देखा भी था। विनीता उससे मिलकर चली गई, इससे अंकित भयंकर तनाव में आ गया। 27 अक्टूबर 2020 को उसने अपने साथी सिपाही की राइफल लेकर खुद को गोली मार लिया। अंकित के आत्महत्या कर लेने की बात विनीता को पता चल गई थी, इसलिए जब उसने आत्मसमर्पण किया तो वह सारा दोष अंकित यादव पर डालती रही थी। वह अपने प्रेमी अमित सिसोदिया उर्फ अंकित को बचाना चाहती थी।
समर्पण से पहले विनीता ने अपना मोबाइल भी तोड़ दिया था ताकि पुलिस उस मोबाइल से कोई सुराग हासिल न कर सके। आज की कहानी बस यही तक, अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, जैसी करनी वैसी भरनी, वेरी नाइस स्टोरी सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे लड़की को क्यों फंसाता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आलिया जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी। केसर बाई अगर गलत नहीं करती तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। आपकी हर स्टोरी बहुत अच्छी होती है। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। आलिया मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपका कमेंट और आशीर्वाद पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर का ही कोई मुझे आशीर्वाद दे रहा है। अशोक कुमार जी ने कमेंट किया है, वेरी डेंजरस स्टोरी विवेक सर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। असदुल्लाह लघारी जी ने कमेंट किया है, विवेक जी आप अब मेरा नाम नहीं पढ़ते, लेकिन मैं आपकी कहानियां डेली सुनता हूं। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सर जब आपका कमेंट आता है मैं ज़रूर पढ़ता हूं। कई बार मैं दोपहर वाले वीडियो में नहीं पढ़ पाता तो शाम को 7:30 बजे वाले में वीडियो में ज़रूर पढ़ता हूं। कंचन पटेल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, क्राइम कोई भी हो, कैसा भी हो, किसने किया हो, क्राइम तो क्राइम है और क्राइम करना भी अच्छी बात नहीं है। पता नहीं लोगों को प्रॉब्लम का सलूशन मर्डर ही समझ आता है। हर समस्या का सलूशन मर्डर करना ही नहीं होता। थोड़ा पेशेंस रखिए, हर समस्या का हल होता है। खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। लाइफ की कदर करना सीखिए, ये जीवन नहीं मिलेगा दोबारा। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लोग यही तो नहीं समझते हैं और गुनाह कर देते हैं। नीरा मेघ जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। श्याम बहादुर गुप्ता ने कमेंट किया है, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा है, आई सपोर्ट यू। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गुरजोत सिंह जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। नीतू शाह जी ने कमेंट किया है, मैं नीतू शाह बीरगंज नेपाल से सुनती हूँ। आपका स्टोरी सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। मैम आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। विमलेश शर्मा जी ने कमेंट किया है, शर्मा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए तहे दिल से शुक्रिया। आलोक सर ने कमेंट किया है, अपराध ऐसा दलदल है जो एक बार इस राह को पकड़ लेता है फिर इससे बाहर नहीं आ पाता है। सर आपके कमेंट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर्स हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे रोशनी पटेल जी, रकीब सर, राहुल जयकर सर, नरेंद्र जोशी सर, रोशन दलवई सर, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, नादिया उम्बर लोदी जी, महेश रस्तोगी जी, जफर खान जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।